हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज नीलेश भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। दोस्तों, आपके क्लास 10, क्लास 12, सी टेट, बी एड, यूपी पुलिस, यूपी बिहार, आर्ट, रीट, यूपी यूपी आर्मिनल TG2 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके SSC GD ग्रेड 3, ग्रेड 1, SI और ADO, BDO और दोस्तों आपके UPSI, आपके वीडियो लेखपाल ग्रेड 1, ग्रेड 2, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन हिंदी में बन रहे हैं, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हिंदी का जो क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों, मैंने नोटिफिकेशन निकाल के चेक किया, आपका जो ये होम गार्ड का है इसमें हिंदी नहीं पूछा जा रहा है। हिंदी नहीं पूछा जा रहा है, अभी न्यू वैकेंसी आई हुई है होम गार्ड का, उसमें नहीं पूछा जा रहा है। और दोस्तों, इसमें HPSC और एच टेट और आपके जितने भी टाइप के हिंदी के क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है आपका, और ये 29 क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, इतने एडवांस क्वेश्चन हैं, 29 क्वेश्चन आपके, इतने एडवांस क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन ही देख लेंगे तो दोस्तों आपको ये बुक में क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, हिंदी का है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा से क्वेश्चन है, हिंदी भाषा से, और विराम, हिंदी भाषा विराम या लेसन समझ लीजिए, विराम चिन्ह से। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, और हिंदी भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, और हिंदी विश्व का लगभग कितने भाषा में बोला जाता है, सारी चीज़ें यहाँ से हैं आपकी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है क्या कि हिंदी विश्व का लगभग कितने भाषाओं में से एक है। तो हिंदी विश्व का, यहाँ पर पूछ क्या कर रहा है कि हिंदी विश्व का लगभग कितने भाषाओं में से एक है। तो ये दोस्तों आपके 3000 भाषाओं में से विश्व के हिंदी के लगभग भाषाओं में 3000 में से एक है ये दोस्तों हिंदी भाषा आपकी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एडवांस क्वेश्चन है। मैं दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन कहेंगे तो उससे भी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं इससे भी ज़्यादा कहीं खतरनाक क्वेश्चन आपको एडवांस क्वेश्चन दे सकता हूँ। आपके यू UPSC PCS या दोस्तों कवर कर ले जाएंगे कुछ क्वेश्चंस इसमें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में भाषा परिवार से द्रविड़ कितना प्रतिशत बोला जाता है। तो भारत में आपके जो भाषा परिवार से द्रविड़ कितना प्रतिशत बोला जाता है, आप बताइए। तो दोस्तों आपका 25% द्रविड़ भाषा बोला जाता है भारत में। विश्व की बातें नहीं की गई है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन रॉन्ग करने के लिए विश्व में पूछा जाएगा कि भारत, या सॉरी दोस्तों, विश्व में भाषा परिवार से आपके द्रविड़ कितना प्रतिशत बोला जाता है। तो यहाँ पर भारत में पूछा जा रहा है, भारत में भाषा परिवार से द्रविड़ कितना प्रतिशत बोला जाता है, 25%। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को, भारत में आष्टिक भाषा कितनी प्रतिशत बोला जाता है। आष्टिक भाषा बताएंगे, आष्टिक भाषा जानते हैं आप। आष्टिक भाषा आपके भारत में पूछ रहा है दोस्तों, विश्व में आष्टिक भाषा नहीं पूछ रहा है, भारत में आष्टिक भाषा कितनी प्रतिशत बोली जाती है। तो ये दोस्तों 1.3% बोली जाती है, 1.3% बोली जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत की बात अभी चल रही है दोस्तों, भारत का बात चल रहा है अभी। भारत में चीनी तिब्बती कितना बोला जाता है। भारत में, भारत के अंदर चीनी तिब्बती चीनी तिब्बती कितना बोला जाता है, कितनी परसेंट बोला जाता है। तो दोस्तों आपका ये जो बोला जा रहा है 0.7% चीनी तिब्बती भारत में बोला जा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, भारतीय आर्य भाषा को, भारत में आपके जो हैं भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है। दोस्तों आपके आर्य जो भाषाएं हैं ये 3 कालों में विभक्त किया गया है, 3 कालों में। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? दोस्तों हिंदी की आदि जननी आपकी संस्कृत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपभ्रंश भाषा का विकास कब हुआ था? अपभ्रंश भाषा का विकास कब हुआ था? 500 से 1000 ईसा पूर्व, या 700 से 1000 ईसा पूर्व, या 1000 से 1500 ईसा पूर्व, या 1500 से या फिर 2000 ईसा पूर्व? तो दोस्तों अपभ्रंश भाषा का विकास कब हुआ था? ये 500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका 7 का ए है, करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी के विभिन्न नाम क्या क्या हैं? हिंदी के विभिन्न नाम क्या क्या हैं? हिंदी के विभिन्न नाम आपके हिंदी, हिंदुई, जवाने हिंदी, देहलवी, ये आपके सारे हैं, सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, खड़ी बोली का कितने शैलियां हैं? खड़ी बोली के कितने शैलियां हैं? तो दोस्तों खड़ी बोली की आपके 3 शैली हैं, 3 शैलियां हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा कब बना? जब आपके स्वतंत्र हो रहा था, आपके संग्राम जब हुआ, स्वतंत्र हो रहा था, इसके दौरान आपकी राष्ट्रभाषा कब बना? राष्ट्रभाषा, ये दोस्तों राष्ट्रभाषा आपका 1900 ईसा पूर्व से 1947 ईसा पूर्व से पूर्व तक पूर्व में बना, या फिर आपका 1800 ईसा पूर्व से 1947 ईसा पूर्व बना, 1700 से 1800, 1800 से 1850 किस में बना? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा आपका बना 1900 ईसा पूर्व से 1947 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा आंदोलन, राष्ट्रभाषा के बारे में कह रहा है यहाँ पे। राष्ट्रभाषा आंदोलन आर्य समाज का कब हुआ और मुख्यालय कहाँ थी? तो इसकी मुख्यालय दोस्तों आर्य भाषा आंदोलन का, जब आंदोलन हुआ राष्ट्रभाषा के लिए, तो आर्य समाज कब हुआ और इसकी मुख्यालय कहाँ हुई, मुख्यालय कहाँ थी? तो इसकी मुख्यालय दोस्तों आपके बंबई में, और जो ये कब हुआ था? 1875 ईसा पूर्व में, 1875 ईसा ईस्वी में, 1875 ईस्वी में आपके ये राष्ट्रभाषा आंदोलन और ये 1875 ईस्वी में आपका हुआ था, और इसका मुख्यालय बंबई में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक पूछ रहा है, किसके? राष्ट्रभाषा आंदोलन के, आर्य समाज के। तो आर्य समाज के संस्थापक पूछ रहे हैं, यहाँ से समझिए आपके आर्य समाज के संस्थापक कौन? तो आपके आर्य सर दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं, या मोहन राय, या राम मोहन राय, फिर या आपके दीनदयाल शर्मा, विवेकानंद, कौन है? तो आपका दोस्तों भूलना मत, दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं आपके आर्य समाज के संस्थापक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा आंदोलन हिंदी, आपके हिंदी में जो आपके साहित्य सम्मेलन कब हुआ था और मुख्यालय कहाँ थे? यहाँ 2 चीजें पूछ रहा है। तो आपके राष्ट्रभाषा आंदोलन हिंदी के साहित्य सम्मेलन कब हुआ था और मुख्यालय कहाँ थी? तो आपके 1910 या 1800 ईस्वी में काशी में, या फिर 2000 में पटना, मद्रास में 1720 में, कब हुआ था? तो दोस्तों आपका 1910 में, 10 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। ये प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी थे। तो इसके कहने का मतलब कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? इस प्रयागराज में। और इनके मुख्यालय कहाँ थी? प्रयागराज में। और कौन किए थे? प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी ने की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन। राष्ट्रभाषा आंदोलन गुजरात विद्यापीठ कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ थी?
तो दोस्तों आपके राष्ट्रभाषा आंदोलन जो गुजरात विद्यापीठ कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था गुजरात विद्यापीठ में राष्ट्रभाषा आंदोलन। तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। 1920 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो मुख्यालय थी वो अहमदाबाद में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा आंदोलन बिहार विद्यापीठ कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ था। तो दोस्तों ये मुख्यालय बिहार का 1921 में हुई थी और मुख्यालय पटना था। इसका पटना में हुआ था। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा आंदोलन हिंदी विद्यापीठ कब हुआ। अब हिंदी विद्यापीठ कब हुआ ये पूछ रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों 1929 ईस्वी में देवघर हुआ था। इसका मुख्यालय देवघर है। और हिंदी विद्यापीठ कब हुआ था, ये 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा आंदोलन। अब राष्ट्रभाषा आंदोलन बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों 1951 ईस्वी में ये आपका पटना में हुआ था। 1951 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, पटना है। और स्थापना कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा आंदोलन अखिल भारतीय हिंदी संस्था का स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों अखिल भारतीय हिंदी संस्था का जो स्थापना कब हुआ था, तो ये दोस्तों और इसका मुख्यालय कहाँ है, आप बता पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये अखिल भारतीय के जो संस्था का स्थापना हुआ था 1964 में 64 ईस्वी में। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका राष्ट्रभाषा आंदोलन नागरी लिपि। अब यहाँ पर राष्ट्रभाषा में आपके नागरी लिपि के बारे में पूछना है कि नागरी लिपि के जो परिषद का स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका दोस्तों 1975 ईस्वी में है, ये हुआ था स्थापना इसका 1975 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। नोट कर लीजिए दोस्तों नागरी लिपि का। और ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजभाषा के विकास संस्था का नाम और इनका स्थापना और कार्य कब माना जाता है। अब विकास के बारे में पूछ रहा है और इसके संस्था का नाम पूछ रहा है, स्थापना और कार्य कब इसका माना जा रहा है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों आपकी ये है राजभाषा के विकास की संस्था आपकी नई दिल्ली है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। आपके संस्था का नाम सॉरी दोस्तों, विकास राजभाषा के कह रहे हैं यहाँ पे, राष्ट्रभाषा नहीं दोस्तों, राजभाषा जैसे आपके राज्य जो हो गए, जो राज्य बने हुए हैं वहाँ की बातें की जा रही हैं। राजभाषा के विकास संस्था का नाम, इनका स्थापना कब और कब माना जाता है। तो इनकी जो स्थापना हुआ था ये नई दिल्ली में हुई थी 1967 में। और इनके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री हिंदी प्रचार प्रसार के संबंध में था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजभाषा के विकास में शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी का संस्था और स्थापना और इनका कार्य कब हुआ था। तो दोस्तों इनके जो हैं स्थापना कब हुआ था, 1957 में हुआ था। और इनके जो संस्था हैं और इनके शिक्षा मंत्रालय के अधीन आपकी नई दिल्ली हो गया। और उच्च कोटि के पुस्तकों का प्रकाशन करना था इनका कार्य था। राजभाषा के विकास में शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो नेशनल बुक ट्रस्ट है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजभाषा के विकास। अब राजभाषा के बारे में कह रहा है क्वेश्चन, राजभाषा के विकास में आपके केंद्रीय हिंदी
निदेशालय का संस्था स्थापना और कार्य कब माना जाता है? कार्य कब माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो है नई दिल्ली है। नई दिल्ली 1960 शब्दकोशी विश्वकोशी हिंदी भाषियों का प्रकाशन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। क्यों कह रहा हूं कि आपको करना है? क्या क्वेश्चन का राइट क्वेश्चन आंसर है? इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर निकल के आ रहा है, राइट आंसर निकल के आ रहा है कि आपकी नई दिल्ली ही होगा। नई दिल्ली 1960 शब्दकोशी विश्वकोशी हिंदी भाषाओं का प्रकाशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये राइट है या रॉन्ग, इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? विश्व हिंदी, आपके विश्व के हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपके 1975 ईस्वी में हुआ था, 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, हिंदी को विश्व सम्मेलन में स्थान दिलाना कहाँ दिलाना था? यूएनओ में, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन में? कहाँ? यूएनओ में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। विश्व हिंदी सम्मेलन पहला कब हुआ? आयोजन स्थल कहाँ माना जाता है? विश्व हिंदी सम्मेलन पहला कब हुआ था और आयोजन स्थल कहाँ माना जाता है? तो दोस्तों आपके जो विश्व हिंदी सम्मेलन पहला हुआ था 10 जनवरी से 14 जनवरी तक, ये 1975 में हुआ था पहला। और ये नागपुर स्थल है इसका, राष्ट्रपति द्वारा ये इंदिरा गांधी जी उस समय थी। 10 जनवरी से 14 जनवरी तक ये हुआ था आपका पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, और ये 1975 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था, 10 जनवरी से 14 जनवरी तक। और आयोजन जो स्थल था ये नागपुर में था। किसके द्वारा हुआ था? इंदिरा गांधी द्वारा। ये राष्ट्रपति हैं इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन तीसरा कब हुआ और इनके आयोजन स्थल कहाँ माना जाता है? अब यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन तीसरे के बारे में पूछ रहा है कि कब हुआ था और आयोजन स्थल कहाँ माना जाता है। तो दोस्तों आपके 28 से 30 है, 28 से 35, 25 से 30 है, 26 से 30, कहाँ है ये? दोस्तों आपके 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली भारत में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 28 से 30 अक्टूबर 1983 कब हुआ था? 1983 में। किस तारीख को? 28 से 30 तारीख तक। किस समय? अक्टूबर में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, भारत में। ये विश्व हिंदी सम्मेलन ये तीसरा आयोजन स्थल है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन 8वां कब हुआ? आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका जो 8वां है विश्व हिंदी सम्मेलन, कहाँ हुआ था या कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताने वाले हैं। तो हिंदी सम्मेलन 8वां आपके 2007 में हुआ था, वो भी 13 से 15 जुलाई। कहाँ? न्यूयॉर्क या अमेरिका? जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 2007 दे देगा या न्यूयॉर्क में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन 8वां कब हुआ था? न्यूयॉर्क में दे देगा, नहीं तो 13 से 15 जुलाई दे देगा, नहीं तो फिर 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको दे देगा। न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है, ऑप्शन कंफ्यूज मत होना। अमेरिका लिख के आ रहा है, न्यूयॉर्क नहीं आ रहा है। न्यूयॉर्क आ रहा है तो अमेरिका है, अमेरिका है तो न्यूयॉर्क है। तो 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। ये कौन सा है? 8वां। 8वां है। 8वां मतलब दोस्तों आपका विश्व हिंदी सम्मेलन 8वां कब हुआ था, ये। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन 10वां
या लास्ट कब हुआ और आयोजन स्थल कहाँ हुआ। ये दोस्तों ये लास्ट है। लास्ट मतलब दोस्तों ये विश्व हिंदी सम्मेलन का सम्मेलन 10 बार हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 बार हुआ था और ये भी लास्ट है। कब हुआ, आयोजन स्थल कहाँ माना जाता है या हुआ था। तो दोस्तों आपके कब हुआ था, 2015 में हुआ था। आयोजन स्थल भोपाल भारत में। और कब हुआ था, 10 से 12 सितंबर। 10 से 12 सितंबर, ये सितंबर में आपके 10 से 12 मतलब आपके 2 दिन चले हुए थे ये विश्व हिंदी सम्मेलन 10वां। और ये 2015 में हुआ था, वो भी भोपाल में भारत में ही है। तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन छठा कब हुआ, आयोजन स्थल कहाँ है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन आपका छठा कब हुआ था, आयोजन स्थल कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपके ये कहाँ हुआ था, आपका लंदन में हुआ था और आपका जो ब्रिटेन है। और कब हुआ था, ये 1999 में हुआ था। किस समय, 14 से 18 सितंबर के बीच। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। विश्व हिंदी सम्मेलन छठा कब हुआ, आयोजन स्थल कहाँ हुआ था। तो ये 14 से 18 सितंबर 1999 में लंदन आपका कहाँ है, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन लंदन, ब्रिटेन दे दिया तो ये 14 से 18 सितंबर 1999 तब पर भी ये राइट है। और लंदन दे दिया तब पर भी ये राइट है, ब्रिटेन ना देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही चीज 2 बार लिखी गई है। ठीक है, एक ही चीज 2 बार लिखी गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। ठीक है, राइट तो आपका दोनों में से एक ही लगाना है, दोनों में से एक ही लगाना है। तो ऑप्शन आपका चाहे लगाइए या ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी लगाइए चाहे ऑप्शन 1 लगाइए, राइट तो एक ही है। आपके 14 से 18 सितंबर हुआ था 1999 लंदन में, ब्रिटेन में। लंदन या ब्रिटेन एक ही है, लंदन में। तो आपका आपका ऑप्शन ए समझ लीजिए राइट है। यहाँ पर 20 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा और भी आपके क्वेश्चन अगले वीडियो में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपका थ्योरी चलेगा। क्वेश्चन प्रोवाइड होने के बाद आपका थ्योरी मतलब दोस्तों आपका जो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके थ्योरी होते हैं, जिससे कि आपके कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं, जिससे कि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे कि मैं प्रोवाइड किया आपको बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से आप देखेंगे तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वहाँ से। इसलिए बोल रहा था कि एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन आपका थ्योरी। तो दोस्तों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।